हमारे आगे दो तरह के गोल्स हुआ करते हैं, एक लॉन्ग टर्म गोल और एक शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल का एक नई मैंने बात पढ़ी, उसको कहते हैं रिवर फ्लो। जैसे नदी अपने स्रोत से चलती है, उद्गम स्थान से चलती है, गंगोत्री चलती है, हिमालय के गंगोत्री से भी आगे गौमुख से, तो वहाँ से चलती है और आते 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 कलकत्ता पर जाकर समुद्र से मिलती है, कोलकाता पर जाकर। कितनी लंबी यात्रा, हजारों मील की यात्रा तय करती है, कभी रुकती नहीं, थकती नहीं। तो एक लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, जैसे हम लोगों का है सत्संग में आने वालों का, परमात्मा प्राप्ति। ये एक दिन का गोल नहीं है, ये साल भर का, महीने का, 6 महीने का। कोई आया है, मुझे तो जी 2 साल हो गए, अभी तो कुछ होता नहीं, अभी तो कुछ होता नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म गोल, आप जीवन भर लगे रहना इसमें, ये मान के चलो। आप सत्संग में आ गए, आपने निश्चय कर लिया ये रास्ता बढ़िया है, मुझे इसमें लगना है, अब आप जीवन भर लगे रहना है, ऐसे मान के चलो। सत्संग से जुड़ गए, जुड़ना क्या है? सत्संग सुनना ही जुड़ना है। सत्संग से जुड़ गए, अब आप जीवन भर इसमें लगे रहोगे, जीवन भर, और चलते रहोगे, और नित्य नई, जैसे कहेंगे, शांति, आनंद, खुशी आपको मिलती रहेगी। रोज़ रोज़ जब जब सत्संग अटेंड करेंगे, आपको कुछ ना कुछ अच्छी बात मिलेगी, खुशी आएगी, कुछ समझ खुलेगी, कुछ और ज़्यादा पहले से एक बेहतर इंसान बनते जाएंगे। पूरा जीवन लगता है, जीवन के आखिरी दिन तक भगवान को याद रखना आवश्यक है, क्योंकि आखिरी दिन अगर भूल गए तो जीवन भर की मेहनत बेकार हो गई। तो इट्स लाइक अ रिवर, जिसको समुद्र से जाकर मिलना है। जीवन को आप बंधन बनाएंगे, टेंशन देगा। जीवन को आप ऐसे जिएंगे कि मैं भगवान के लिए जी रहा हूँ, भगवान का संसार है, भगवान के लिए सब काम करता हूँ, भगवान के लिए जी रहा हूँ, तो आपकी टेंशन फिर ख़त्म। देखिए, बड़ा जीवन या लॉन्ग टर्म गोल कैसे सोच सकते हैं हम? एक व्यक्ति है, वो केवल अपने घर के लिए जीता है, उसका दायरा, उसका सर्कल, उसका घर है। एक व्यक्ति है जिसका अपनी रिश्तेदारी, उसका सर्कल है। एक का अपना मोहल्ला सर्कल है, एक का अपना शहर, अपने शहर में कोई भी बात होती है तो वो खड़ा होता है सबकी हेल्प करने के लिए। किसी के लिए अपना प्रांत, अपना स्टेट, किसी के लिए अपना देश। तो बड़ा जीवन, विराट जीवन क्या हुआ? जो पूरे देश का सोचता है। हम भारतीय हैं, हम भारत का सोचते हैं। आपने सुना होगा नाम ईस्ट इंडिया कंपनी का। पूरे भारत को एक्वायर कर लिया था उसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और उसके जितने बिजनेसमैन थे वो एक तरह से तानाशाह थे। तानाशाह, डिक्टेटर्स, हिटलर टाइप के लोग, टॉर्चरस, बहुत अत्याचार करने वाले। करते तो थे बिजनेस, लेकिन बन गए राजा। तो वो कंपनी फेमस थी इस बात के लिए कि हर देश में वो घुसी कंपनी बिजनेस करने के लिए, और लोगों को पहले उसने फ़ायदा कराया, और उसके बाद उनका धन हड़प लिया और उनको बंदी बना लिया एक तरह से, और देश को गुलाम बना लिया। ये उस कंपनी का तरीका था काम करने का, मोटा मोटा जो भी था इसी तरह से था कुछ। उस कंपनी ने पूरी दुनिया के कई देशों पर कब्जा कर लिया था, राज्य हो गया था द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 1600 में, सन 1601, 1600 ऐसे बोलेंगे ना, 1900, 2000, 1600 में इसका फाउंडेशन रखी गई थी, निर्माण हुआ था। तब से कंपनी चल रही थी और भारत में आई और भारत पे कब्जा किया, और 1947 में जाकर इसने भारत को छोड़कर चले गए, और यहाँ का सब लूट ले गए, सब लूट ले गए, क्योंकि बिजनेसमैन थे। अब उनके तो कोई वो है नहीं, वो तो आप बिज़नेस कर रहे हैं, उनके तो एक बचाव है ना कहने के लिए, भाई हमने तो माल बेचा, तुमने क्यों ख़रीदा? अब कहाँ से ख़रीदे आदमी, मिलता ही नहीं कहीं और। मान लीजिए शहर में एक ही दुकान है हमारे, तो आप कहाँ से खरीदोगे? चलो, ऐसे हाल उन्होंने बना दिया था। वो तो अच्छा हुआ भारत सरकार का कि इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां एक आध आना चाहती थी भारत में, उनको मना कर दिया, आने को अलाउ नहीं किया। छोटे दुकानदारों को तो ख़त्म कर दे रहे थे ये लोग, बड़े बड़े मॉल्स वाले,
पर अभी तो एक सामंजस्य बैठ गया है, लोगों ने भी समझ लिया है। काफ़ी सामान छोटे दुकानदारों से खरीदते हैं और मॉल जब जाते हैं तो घूमने के लिए जाते हैं, खाते पीते हैं, अपना कोई एक आधा आइटम लेना होता है ले लेते हैं। तो मतलब एक बैलेंस आ गया है, इसमें सब लोग जी रहे हैं, सब पनप रहे हैं। मैं तो बहुतों से पूछता हूँ सब्जी वालों से, कैसा चल रहा है आपका, तो सब कहते हैं जी ठीक है जी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। बहुत अच्छा लगता है सुनकर। फल वालों से पूछता हूँ कभी और दुकानदारों से, हाँ जी ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबका काम चले, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। तो हमने बात शुरू करी लॉन्ग टर्म गोल से। हाँ, मैं बीच में कह रहा था, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को आपको पता है, ये एक्वायर कर लिया एक भारतीय ने, संजीव मेहता ने खरीद लिया ये कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और अब ये भारत की ओनरशिप हो गई है इसके ऊपर। कितनी खुशी की बात है। अब मैं तो नहीं कहूँगा कि जिन लोगों ने हम पर राज्य किया तुम जाकर उन पर राज्य करो, तो अच्छा नहीं लगता हमको कहना सुनना। ठीक है, जो भी भगवान की जैसी लीला थी, जैसी मर्जी थी, और अभी भी जैसी मर्जी होगी, जैसी लीला होगी, आगे वैसे ही होगा वही जो राम रच रखा। लाइफ इज़ अ सर्कल, अप्स एंड डाउन सबके जीवन में आते हैं। एक ज़माना था जब कहाँ पर थे, उन्होंने इतने अत्याचार किए कि इतनी बद्दुआएं मिली कि वो सब खत्म हो गया, और आज वही चीज़ भारत के हाथ में आ गई। बहुत सारे लोग हैं जो जीवन में खुश नहीं हैं। कारण पूछा गया तो हुआ क्या कि उनके गोल्स नहीं रहे आगे। चलते चलते, जैसे मान लीजिए कोई चला 25 साल की उम्र से चला, कोई 40 साल की उम्र पे जाकर उसका गोल पूरा हो गया। अब उसको आगे मान लीजिए गोल नहीं है, तो उसके जीवन में उदासी आ जाएगी, काम से बचेगा, डिप्रेशन हो जाएगा। तो डिप्रेशन ना आए जीवन में तो ज़रूरी है हमारे आगे गोल्स होने चाहिए। एक तो बड़ा गोल होता है, मैंने आपको शुरू में बताया, इट्स लाइक अ रिवर। उसको गोल नहीं कहेंगे, इट्स लाइक अ रिवर। आपको चलते ही जाना है जीवन भर, जीवन के आखिरी दिन तक। हम सत्संग में जाएंगे, हम सत्संग करेंगे, हम सत्संग में रहेंगे। ये हमारा लाइक अ रिवर हो गया, एक नदी की तरह गोल हो गया हमारा, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। एक दूसरे गोल्स हमारे जीवन के बहुत सारे होते हैं, ये भी ये भी ये भी ये भी। वो अब आप देखिए, संसारी हैं या कुछ पारमार्थिक मिक्स हैं, कुछ जैसे मान लीजिए एक मन में एक धारणा बनी हुई है, हमको हरिद्वार जाना है, कभी नहीं गए हरिद्वार, कैसे करें? तो एक गोल हो गया हमारे आगे, चलेंगे, कभी बनाएंगे प्रोग्राम हरिद्वार का, चलेंगे ऐसे करके। तो एक गोल रहता है सामने, तो उससे उमंग उत्साह रहता है, थोड़ा आंखों में चमक रहती है। हरिद्वार चलेंगे, जाएंगे कभी, तो बनाएंगे प्रोग्राम, चलेंगे ज़रूर। कुछ मित्रों के साथ आप प्रोग्राम बनाते हैं कहीं का, तो आप जाते हैं, कितना खुशी आती है। इट्स अ शॉर्ट टर्म गोल। इन्होंने बताया एक नॉवेल लिखने वाला, मैं एक से मिला, कहता मेरा एक नॉवेल ख़त्म नहीं होता, मेरे दूसरे नॉवेल की प्लानिंग शुरू हो जाती है। इट्स लाइक एंडलेस प्रोसेस। आपको जो बड़ी एज के होंगे, आज 60 साल के हो गए होंगे, 70 के हो गए होंगे, उन सबको याद होगा हमारी यंग एज में एक नॉवेल आते थे। एक लेखक था जिसके नॉवेल्स पे मूवीज़ भी बनी, राजेश खन्ना की बनी और भी बनी, गुलशन नंदा। रोमांटिक नॉवेल्स होते थे पर अच्छे होते थे, एक बार पढ़ना शुरू कर दो तो फिर छोड़ नहीं सकते थे उसको, बहुत बढ़िया लिखता था। कहने का मतलब ये, इन लोगों के आगे एक लक्ष्य होता है जीवन भर का, लिखते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं अपना काम। एक साइंटिस्ट होता है, उसके आगे कुछ नया होता है करने को, एक कोई रिसर्च उसके आगे होती है कि अब मुझे ये करना है, इस पे वर्क करना है, कोई इन्वेंशन करनी है, कोई डिस्कवरी करनी है, कोई चीज़ को नया निर्माण करना है। ये चीज़ है तो इतनी अच्छी है, लेकिन अगर इसमें कुछ और हो जाए तो ये चीज़ और अच्छी हो जाए। तो साइंटिस्ट लगे ही रहते हैं। साइंटिस्ट आप लोग देखिएगा कभी बड़ी लंबी आयु के होते हैं। ज़्यादातर साइंटिस्ट की काफ़ी लंबी उम्र होती है, काफ़ी अच्छी लंबी उम्र होती है, क्योंकि उनके आगे कुछ करने को होता है। घरों में भी जिन बड़े लोगों को कुछ करने को होता है, उनकी उम्र काफ़ी लंबी होती है। हाँ, उन 20% लोगों को छोड़ दीजिए, 100 में से 80 जो होते हैं उनकी उम्र बहुत लंबी और हमेशा लगे रहते हैं कार्य सेवा में। 20% वो होते हैं जो बीमार पड़ जाते हैं किसी कारण से, कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, कोई डिसऑर्डर है, कोई प्रॉब्लम है, खाना पीना ठीक से नहीं खाया, शरीर में कमी हो गई, व्यायाम नहीं करते बिल्कुल,
एक सर्वे करके देखिएगा आप लोग, अपने अपने जानने वालों में, अपने रिश्तेदार में, सभी के लिए है ये बात। आपके जानकारी में जो बुज़ुर्ग लोग हों उनसे आप बात करिएगा। देखिए, एक बार बात करने से कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। फिर थोड़े दिन बाद, 2-4-6 दिन बाद, महीने बाद फिर से बात करिएगा, दोबारा, तिबारा, 4 बार, 5 बार। ठीक से समझ में नहीं आया आपकी लंबी आयु का राज क्या है। अब देखिए, कोई कोई तो बुरा भी मान जाता है, मेरी लंबी आयु को टोक रहे हो क्या। तो पूछने का तरीका आपको आना चाहिए। जैसे मान लीजिए को माता जी है, माता जी एक बात बताओ, मैं ये चाहता हूँ मेरी लंबी उम्र हो, मैं क्या करूँ, है ना। अब वो खुद 90 साल की हैं। बेटा, अब वो कहना शुरू करेंगी, खाने के बारे में भी बताएंगी, व्यायाम के बारे में बताएंगी, घर का काम, बिजी रहना, कई चीज़ें बताएंगी वो आपको, जो आपको लगेगा कि ये सब गुरु बताते हैं, लेकिन उनके मुंह से सुनकर आपको पक्का होगा। देखिए, मैं चाहता हूँ कि हम सारे सत्संगियों की उम्र जो है वो 100 साल से ऊपर की हो। मेरी दिली इच्छा है, भगवान से प्रार्थना है, हे नाथ, मेरी दुआ है कि हम सब की उम्र 100 साल से ज़्यादा की हो, हम सत्संगियों की। देखिए, हमारे जीवन में टेंशन्स कम हो जाती हैं। अब क्या है, कुछ लोग खान पान बिगाड़ने लगते हैं, थोड़ा ना अच्छा नहीं लगता कहना, चलो छोड़ो, आप देखो अपनी तरफ। एक्सरसाइज भी नहीं करते, दूसरी बात कम करते हैं, बहुत करते हैं लेकिन बस ऐसे ही नहीं। डिसिप्लिन होना चाहिए जीवन में। अगर हम सत्संग में आए हैं, सत्संग मन की शांति देता है, इसका ये मतलब नहीं कि डिसिप्लिन, अनुशासन नहीं होना चाहिए। अनुशासन तो होना चाहिए। सुबह इतने बजे उठना है वो आप देखो। एक्सरसाइज 1 घंटा जरूर करनी है रोज़, वो करनी है तो करनी है। हफ्ते में 5 बार, चलो 5 बार, 7 बार तो 7 बार। वॉकिंग करनी है। बिजी रहना है, ये काम करने हैं। कोई भी एक इंजीनियर होता है, प्रोजेक्ट बना रहा होता है कोई, तो उसके बाद वो दूसरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग पहले से ही शुरू कर देता है। ये सब होता है बिजी रहना। आप घर में जो करते हैं कुछ नया साथ में करते रहो। एक उदाहरण आपको बताता हूँ यहाँ का। गेट पर जैसे बाबा जी लोग आते रहते, चलते रहते अपना, तो यहाँ का सिस्टम है, एक इतना उनको दे दिया जाएगा। उसके बाद ऊपर से वो एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ नमकीन नहीं है तो नमकीन का हम रखते हैं पैकेट, छोटे पैकेट 5 रुपए वाले रखते हैं। तो बाबा जी ने मांगा, उनको दे दिया। कोई कहता है बिस्किट नहीं है, बिस्किट है, 5 रुपए का पैकेट आता है, वो दे दिया। कोई कहते साबुन नहीं है तो साबुन 10 रुपए की टिक्की आती है, वो उनको दे दी। तो ऐसे करके कुछ एक मतलब क्या है ना, बिजी रहना है, दिमाग को व्यस्त रखना है। खाली आदमी जो है वो बीमार पड़ जाता है या उदास हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। अब आपको कहाँ से मिलेंगे बाबा जी, ये भी बात है। तो आपके घर के बाहर गाय निकलती होगी, तो थोड़ी सी सब्जी आपके घर के आगे, थोड़ा सा ऐसा पक्का सीमेंट का जरूर कुछ ना कुछ चबूतरा टाइप हर घर के आगे, वो तो होता ही है, रैंप होता है, उसको रैंप कहते हैं, ढलान होती है, वो सीमेंटेड होता है, तो उस पर आप रख दो थोड़ी सब्जी। आप देखना थोड़ी देर बाद कोई ना कोई गाय खाती हुई चली जाएगी। डॉगीज़ निकलते रहते हैं। कुछ बिस्किट आपने खोला, 5 रुपए का पैकेट, आधा पैकेट एक बार में वहाँ, आधी 4-5 बिस्किट रखा है आप। चिड़ियाएँ हैं, गिलहरियाँ हैं, ये सब खाती रहती हैं उनको। तो क्या मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि एक तो दिल बड़ा होता है, सबको देना आता है, सबके लिए करना। हम तो एक टॉफ़ी रोज़ की खोलकर 1 रुपए की एक टॉफ़ी आती है, बगीचे में रख देते हैं। गिलहरियाँ आती हैं, बड़े शौक से खाती हैं टॉफ़ी, उनको बड़ी अच्छी लगती है गिलहरियों को। पीनट्स खाती हैं, पीनट्स मूंगफली खाती हैं, तो 2-4 मूंगफली छीली रख दी वहाँ पर, थोड़ा सा बिस्किट तोड़ी और बारीक करके और वो डाल दी, वो खाती रहती हैं। तो आप कर सकते हैं। चिड़ियों को दाना डालना, वो छत पे जाना पड़ेगा, मान लीजिए नहीं जाने का मन है आपको, तो आप नीचे ज़मीन पर अपने बाहर, घर के बाहर थोड़ी सी जगह होती है, वहाँ कुछ रख दीजिए। कुछ ना कुछ चिड़िया विड़िया ये वो आके खाते रहेंगे। पानी है, कोई एक मिट्टी के कटोरे से में पानी रख दीजिए बाहर, छोटे से में, क्यों क्या है, और किसी उसका रखो, प्लास्टिक का रखो तो एक कूड़ा बीनने वाले ले जाते हैं, कोई मेटल का रख दो तो कबाड़ी ले जाता है, छोड़ता तो कोई कुछ है नहीं। तो मिट्टी का बर्तन सबसे सेफ होता है, वो आप रख दो, कोई नहीं उठाता उसको। तो जैसे जैसे उम्र होती है, बड़ी होती है, आदमी के पास गोल्स ख़त्म होते चले जाते हैं। अब क्या करूं, 60 का हो गया, रिटायर हो गया, अब क्या करूं, या तो दूसरी नौकरी कर लेगा, तो बेकार है।
नौकरी करना बेकार है 60 के बाद। आप कुछ अपना काम करो, कुछ ऐसा काम करो जो आप व्यस्त रहो। पैसा कमाने का मत सोचो, पैसा आप कमा चुके, जो भी होना था। जो देखिए, जीवन जीने के लिए बहुत पैसा नहीं चाहिए। आपको कितना चाहिए रोज़ का खाने के लिए, कितना चाहिए? बहुत पैसा नहीं चाहिए होता। आदमी क्यों जमा करता है? एक तो एक बड़ा कारण है जो सब लोग बताते नहीं हैं, अगर मैं बीमार पड़ गया तो। पहले के लोग पैसा जोड़ा करते थे, ये उनका यही कहना होता था, अगर बीमार पड़ गए तो बीमारी को आमंत्रित करते हैं। क्यों बीमार पड़ेंगे? अगर आप सर्व के हित में पैसा लगाते रहोगे तो आप बीमार पड़ोगे क्यों? और मृत्यु आनी है, वो तो आनी है, सबको आनी है, कोई नहीं बचना, कोई नहीं बचना। लास्ट में एक दिन सबको जाना है। तो जो आपने पैसा बचाया वो रह गया, पुण्य नहीं बना बिल्कुल। और रोज़ कुछ ना कुछ छोटा मोटा करते रहोगे तो पुण्य बनते रहेंगे आपके। तो जीवन को एक मायना देना होता है, एक मीनिंग देनी होती है। क्यों जी रहा हूँ, किसके लिए जी रहा हूँ, वाई। देखिए, व्हाट और हाउ तो सब जानते, वाई नहीं जानते लोग। क्या, ये, हाउ, ऐसे, मतलब कैसे, ऐसे, क्यों, क्यों क्या होता है? हमारा जीवन है, हमें वो जानते ही नहीं क्यों, वाई। क्यों जी रहे हो? अरे सब जी रहे हैं, और क्या करें फिर, मर जाएं? ये कोई जवाब नहीं हुआ। क्यों जी रहे हो? आपका कोई लक्ष्य है, आप क्यों जी रहे हो? भगवान को पाना है इसलिए जी रहे हैं। वाह, वेरी गुड। बड़ा काम करना है कुछ, इसलिए जी रहे हैं, वेरी गुड। हमको एक कोई चीज़ इन्वेंट करनी है, कुछ बनानी है, सारी जनता को लाभ मिलेगा, वेरी गुड। पढ़ाई का कुछ ऐसा हम वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिससे बहुत सारे बच्चों को लाभ मिलेगा, वेरी गुड। वाई, क्यों कर रहे हो काम? बहुतों को लाभ मिलेगा इसलिए कर रहे हैं, वेरी गुड। क्या आप अपने जीवन से खुश हैं? अब एक प्रश्न उठता है, डू यू अप्रिशिएट द लाइफ यू हैव फैशन्ड फॉर योर सेल्फ? आपने जिस तरह से अपनी लाइफ डिज़ाइन की थी, क्या आप उस तरह से खुश हैं, अप्रिशिएट करते हैं, आप पसंद करते हैं, तारीफ निकलती है आपके अंदर से, मैंने अपने जीवन को अच्छे से जिया, तो वेरी गुड। और अगर लगता है नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो फिर क्यों कमी रह गई? अब पूरी करो, अब करो ना, अब बनाओ कोई लक्ष्य। अरे अब तो बड़ी एज हो गई, कुछ नहीं होता बड़ी बड़ी एज। पहले भी आपको बता चुके हैं, 60 साल की उम्र में कई लोगों ने ऐसे अपने नए बिजनेस शुरू करे जो 80 साल में जाके, 80 साल की एज में जाके उनके वो पूरे हुए, और वो 100 साल तक जिए। लक्ष्य होता है ना उनके आगे। देखिए, मैं आपके अंदर एक कामना नहीं डाल रहा कि हमको लंबी आयु जीना है, पर ये एक चाहत है भगवान से कि भगवान हमारा जीवन सबके हित के लिए हो, तो हम 100 साल के लिए जिए, कितना मज़ा आएगा। हमारा जीवन सबके हित के लिए हो तो हम 100 साल जिए, कितना आनंद। एक जी रहे हैं, कितनी एज के हो गए सब, 80 के हो गए, अब 90 के हो गए, अब 95 के हो गए, अब 98 के हो गए। अब क्या क्या कर क्या रहे हो तुम 20 साल से? घर में रहते हैं, घर का काम देख लेते हैं, थोड़ा बहुत बगीचे का देख लेते हैं, प्लांट्स का थोड़े से लगा रखें, गमले शमले कर लेते हैं थोड़ा सा, और क्या करें। तुम जाओ ना, अपना काम करो ना, काहे को डिस्टर्ब कर रहे हो हमको। डू यू अप्रिशिएट द लाइफ यू हैव फैशन फॉर योर सेल्फ? तो लॉन्ग टर्म्स गोल को ढूंढना चाहिए हमको, लाइक अ रिवर एवर फ्लोइंग, लगातार चलते जाना है। रोज़ सुबह उठकर हमारे आगे एक टारगेट होता है, एक काम होता है, सबके हित के लिए जीने का एक काम होता है, कुछ ना कुछ एक नया, कुछ समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, रोज़ कुछ ना कुछ होता है। आप कहेंगे रोज़ कहाँ से लाएंगे? रोज़ का कहने का मतलब ये एक अतिशयोक्ति है। 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद, हफ्ते में एक नया काम करते हैं कि नहीं? ऐसे कैसे भी लगा लो आप, कोई लोग रोज़ करते हैं, कोई तीसरे दिन, कोई हफ्ते में एक, कोई महीने में एक, कुछ तो हो आगे हमारे एक लक्ष्य। एक किताब पढ़नी है, ग्रंथ पढ़ना है, चलो भागवत जी शुरू करते, चलो एक ग्रंथ कुछ भी आप शुरू कर लीजिए। एक टारगेट होता है अपने आगे, रोज़ 2 पेज पढ़कर, तब सुबह पढ़ लो, दोपहर में पढ़ लो, रात को पढ़ लो, शाम को पढ़ लो, कभी भी ऐसे पढ़ना। कोई एक नियम, कुछ नियम, 2, 4, 6, 8, 10 नियम रोज़ के
ऐसे हैं हमारे जो हमको लगातार काम में लगाए रहते हैं, लगातार हमको अलर्ट रखते हैं, लगातार भगवान की याद हमारी बनी रहती है। देखिए जो संसार में जा रहे हैं उनके लिए मैं उसी तरह बात करता हूँ, जो भगवान की तरफ लग रहे हैं उनके आप दोनों चीज़ पकड़िएगा। हाँ, जो संसार में जा रहे हैं वो उस तरह पकड़ें बात को, जो भगवान की तरफ लग रहे हैं वो उस तरह पकड़ें। दोनों बात मिक्स मत करना प्लीज़। आप मिक्स कर रहे हो, आपकी मर्ज़ी है। आपको ठीक लग रहा है तो मिक्स करो, ठीक नहीं लग रहा तो मिक्स नहीं करो। दुनिया एक अलग रास्ता है, सब भगवान का एक अलग रास्ता है, पर दोनों को मिक्स कर सकते हैं कुछ लोग। भगवान ने जैसे गीता में कहा अर्जुन को, हे अर्जुन तू युद्ध भी कर और सब समय में मेरा स्मरण भी कर। युद्ध मतलब एक घोर कर्म, बड़ा भारी कर्म कर, बहुत ज़्यादा कर्म सामने आ गया है, कर, और मेरा स्मरण भी कर। दोनों को मिक्स कर दिया भगवान ने। कर सकते हैं तो करो, जरूर करो, अवश्य करना ही चाहिए, बढ़िया। अब रिवर क्या हो सकती है? इट कैन बी अ ब्रांच ऑफ साइंस। कोई साइंसदार होते हैं, साइंस का काम कर रहे होते हैं, या आर्ट साइड में कुछ कर रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पेंटिंग्स हैं, कुछ भी है। कोई नॉवेल लिख रहे हैं, कोई फिजिशियंस हैं, कोई इलाज करने में लगे हुए हैं लोगों का, तरह तरह से इलाज करते हैं। कोई एक्यूप्रेशर कर देते हैं, कुछ फिजियोथेरेपी कर देते हैं, कुछ दवाइयाँ बता देते हैं, आयुर्वेदिक बता देते हैं, होम्योपैथिक बता देते हैं, तरह तरह का इलाज सब करते रहते हैं अपना। 16 घंटे काम करने के बाद भी जब वो रात को सोते हैं तो सुबह उठने के लिए उनका माइंड प्रिपेयर्ड रहता है। सुबह उठेंगे फिर काम करेंगे, कल का दिन पूरा बिजी है हमारा। श्रवण मनन निधिध्यासन, वो जो सत्संग में होते हैं उनके आगे ये होता है, सुनना है सत्संग, उसको लिखना है, मनन करना है, लगातार लंबे अरसे तक। लाइक अ रिवर, फिर वही बात आ गई, रिवर गोल होता है उनका, लाइक अ रिवर, लंबे अरसे तक उनको लगातार लगे रहना है, सुनना है, मनन करना है, लिखना है, पढ़ना है, सत्संग में लगे रहना है। दुनिया काम कर रहे हैं तो उसमें लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। 16 घंटा काम करने के बाद भी थकना नहीं है, या सोना है तो सो जाओ, उसके बाद फिर अपना रास्ता। बहुत सारे पीपल हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हैप्पीएस्ट हैं, बहुत खुश हैं और जी रहे हैं, लंबा जी रहे हैं, क्योंकि दे आर इन द रिवर, इन देयर रिवर। वो एक नदी में चल रहे हैं, वो एक नदी के बहाव की तरह चल रहे हैं। वो लगातार कार्यरत हैं, लगातार बिजी हैं। उनके पास टाइम नहीं है परेशान होने का, दुखी होने का, बीमार होने का टाइम नहीं है उनके पास। बीमार होते हैं एक दिन तो जल्दी खड़े हो जाते हैं, जल्दी से होम्योपैथिक दवा ली, फटाफट खड़े हुए, चल पड़े। कोई भी बिजनेस में है वो, कोई भी प्रोफेशन में है, वो लगे रहते हैं। ईमानदार, ऑनेस्टी, ईमानदारी उनमें होती है, डिसिप्लिन होता है, अनुशासन होता है, लॉयल्टी होती है। टाइम बता दिया, कल हम इस टाइम पर देंगे। अभी एक ऑर्डर हमने दिया था, थोड़ा बड़ा ऑर्डर था, मुंबई की बात बता रहा हूँ, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। एक ऑर्डर हमने दिया वहाँ कि हमको 1000 पीस चाहिए इस चीज़ के। उन्होंने कहा कल शाम को 6 बजे आपके यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि 8 बजे का प्रोग्राम था। शाम को 6 बजे वो चीज़ वहाँ पर हाजिर थी। पेमेंट उन्होंने कहा आधा एडवांस, आधा बाद में, और आधा एडवांस दिया। अगले दिन उनका टाइम था, 6 बजे तक पैसा आ जाना चाहिए, हमने 5 बजे ही पैसा उनको ट्रांसफ़र कर दिया। वो भी तो देखते हैं ना कि सामने वाला कैसा है। अब हम तो हैं लापरवाह, माल आएगा तब पैसा देंगे। अब माल आएगा भैया, वो मुंबई नगरिया, तू देख बबुआ, मुंबई नगरी है, बिजनेस, वहाँ के बिजनेसमैन पक्के बिजनेसमैन हैं वो लोग, वो जानते हैं नस नस दूसरे की, सामने वाले की। वहाँ बेईमानी बहुत कम है बम्बई में। हो सकता है आपको कोई बेईमान मिला हो, मुझे नहीं मिला आज तक बेईमान बम्बई में। जितने भी मैंने कुछ भी काम किया है वहाँ से, जो भी डीलिंग मेरी हुई है, सब ईमानदार लोग मिले। और एक कहावत है वहाँ के बारे में, बम्बई प्रॉस्पेरस इसीलिए है, खुशहाल इसीलिए है कि वहाँ के लोग ईमानदार हैं। अब छोटे लेवल पे बच्चे हैं, स्लम एरिया के हैं, चोरी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो तो अब क्या करे बेचारे, गरीब आदमी क्या करेगा, काम है नहीं, चोरी करेगा और क्या करेगा, पेट भरने के लिए कैसे करेगा। लेकिन जो एक अपर लेवल है, जो हायर लेवल है, जो बड़े बड़े काम होते हैं, बहुत ईमानदारी है। किसी ने एक बार कहा
Indians can have anything they seriously make up their minds to have. The trouble is that most of them never make up their minds about anything. भारतीय लोग कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं अगर वो सीरियसली उस चीज़ के बारे में सोचे तो। समस्या क्या है, वो सीरियसली कभी सोचते ही नहीं है। देखिए, आप उदाहरण देता हूँ, नासा में कितने इंडियंस होंगे आपको पता है? जो साइंटिस्ट वहाँ काम कर रहे हैं, काफ़ी परसेंटेज इंडियंस की भारतीय लोगों की है, और वो बहुत मेहनती और बहुत ईमानदार हैं और वफादार हैं और बहुत तरक्की कर गए हैं। भारत में इसरो नासा के कंपैरिजन में बहुत कम प्राइस में सैटेलाइट बनाता है, बहुत कम प्राइस में। वहाँ बहुत खर्चा आता है, यहाँ बहुत कम खर्चा आता है। और कितना ये लोग लगे हुए हैं मेहनत में। इसरो जो है हमारा भारतीय, इतनी मेहनत में लगा हुआ है, 250 से ज़्यादा सैटेलाइट भारत के छोड़ दिए अब तक इन्होंने, जो ऑर्बिट में घूम रहे हैं, या मार्स की तरफ मंगलयान चला गया, या चंद्रमा के चारों तरफ, या इधर या उधर, जो भी प्रयास किए इन्होंने, कुछ असफल हो गए हैं लेकिन बाकी सब सफल हुए। अभी खबर आई है, नासा में 36% भारतीय साइंटिस्ट हैं, यानी 1/3 भारतीय साइंटिस्ट हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो बच्चे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, प्लीज़ आप भारत में रहना, नासा नहीं जाना, इसरो में काम करना। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ बहुत दिक्कतें हैं, पैसे की कमी है, उतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, उतने आराम नहीं हैं, लेकिन अपना देश अपना ही देश होता है। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो अपना ही देश काम आता है, कोई किसी का दुनिया में होता नहीं है। अपना मुल्क, अपना वतन, अपना देश, ये अपना होता है। पराई तो पराई ही होते हैं, कुछ भी कर लो आप। लेकिन जो ब्रेन्स हैं हमारे भारतीय, वो बेस्ट ब्रेन्स हैं। तो गोल ओरिएंटेड जो लोग होते हैं, वो अपना मन बना लेते हैं कि उनको क्या करना है, और फिर उसके लिए लग जाते हैं। उनकी आंखें उस गोल पर चिपक जाती हैं, और जैसे वो गोल पूरा होता है, एक नया गोल उनके आगे तैयार होता है। ये संसारी रीति है। भगवान की तरफ जो चल रहे हैं, उनके आगे एक ही लक्ष्य है, परमात्मा प्राप्ति, और वो जीवन के आखिरी क्षण तक, समय तक लगे ही रहते हैं उस गोल के लिए। दोनों लेके चलना है, आप दोनों लेके चलो। ये बताया मैंने आपको, फ़र्क है, लेकिन आप मिक्स कर सकते हो। मैं तो देख रहा हूँ, जब से सत्संग में लगा हूँ, बहुत सारे शिविर गए हैं हमारे, बहुत सारे शिविर लगे हैं, गए हैं, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, पहाड़ों पर, उसके बाद फिर वृंदावन में। 10 साल हो गए आज वृंदावन में लगातार शिविर चल रहे हैं, और हर शिविर अपने आप में एक नया होता है। ये आगे एक लक्ष्य होता है, हम सब के आगे एक नई तरह से शिविर होगा, और हर बार नई तरह से होता है। समथिंग न्यू, समथिंग न्यू, समथिंग न्यू, हर बार होता है, और वही हमको प्रोत्साहित करता है अगला शिविर करने के लिए। अब क्या पता नहीं, भगवान कराते हैं। हमें नहीं पता होता क्या करना है, भगवान कराते हैं। हमें नहीं पता होता कैसे करेंगे, क्या करेंगे, भगवान कराते हैं। नया और बहुत सुंदर कराते हैं। सारी कृपा भगवान की होती है, सारी प्लानिंग भगवान की होती है, सारा काम भगवान कराते हैं। तो कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैंने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। देखिए, यहाँ से बद्रीनाथ जाना हो तो डेस्टिनेशन, हम बद्रीनाथ गए एक बार केदारनाथ गए, एक बार गंगोत्री गए, ऐसे अलग अलग बनाए थे, क्योंकि ताकि आनंद ले सकें उसका। 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन का प्रोग्राम बनता था, जाना आना। रास्ते में खूब सीनरीज देखते हुए रोक लेते थे बसेस को, जहाँ अच्छा व्यू आता था बस ले जाते थे पूरी, जहाँ अच्छा व्यू आता था रोक लेते थे, नज़ारे देखते थे, खूब फ़ोटो वीडियोस बनाना। वीडियो तो अब इतना नहीं, तब इतने बढ़िया कैमरा नहीं, मैं बात कर रहा हूँ करीब 2000 से लेकर 2010 के बीच की। तो बहुत घूमा है, बहुत घूमा है, बहुत अच्छा लगता है। डेस्टिनेशंस होते थे जगह जगह, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी। अब इस साल कहाँ जाएंगे, 2 जगह जाएंगे इस साल, यहाँ तो बनाते थे, मार्च में, सितंबर में जाते थे। तो ऐसे करके आदमी के आगे जब कोई लक्ष्य होता है ना,
तो वो उत्साहित रहता है, उसको जीवन जीने में आनंद आता है। क्या करें कैसे करें, तो फिर क्या करें? आप बनाओ अपने आप, कुछ गोल बनाओ अपने आप भी तो बनाना सीखो। हाँ, लीनर क्यों बनना चाहते हो आप? इंजन क्यों नहीं बनना चाहते? डिब्बे तो बहुत होते हैं। एक मालगाड़ी में आजकल 50-50 डिब्बे होते हैं। पहले तो होते थे 20-30 करते कराते। एक ट्रेन में 12 डिब्बे हुआ करते थे, गिनती होती थी उनकी, 8 की ट्रेन है, 10 की ट्रेन है, 12 की ट्रेन है। अभी तो ट्रेन भी बड़ी लंबी हो गई, 20-20 डिब्बे की ट्रेन हो गई। मालगाड़ियाँ हो गई, 50-50 डिब्बों की मालगाड़ियाँ हो गई। इंजन एक ही होता है। तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पर जो गोल अचीव करने वाले जो शौकीन लोग होते हैं कम होते हैं। हम उन्हीं में से बने। हम क्यों लटकने वालों में बने? हम क्यों नहीं इंजन वालों में से बने? शिमला जाते थे तो छोटी ट्रेन होती थी, टॉय ट्रेन, 25 की स्पीड से चलती थी। उतर जाओ चढ़ जाओ वाला टाइप से, ऐसे मजाक में कहते थे। ऐसे तो खैर नहीं, लेकिन हाँ मजाक में। स्टेशन आया तो पहले से धीरे हो जाती थी, आराम से उतर जाओ, आराम से चढ़ जाओ। चल पड़ी तो कोई बात नहीं, चल पड़ी कोई नहीं। आपने चाय ले ली हाथ में, आप गए चलते हुए, थोड़ा तेज़ चलते हुए, और फट से चढ़ गए और आप ऊपर डब्बे में। तो उस ट्रेन में जो सामने इंजन वाले जो ड्राइवर होते थे वहाँ के, वो ट्रेंड होते थे। आप जाएंगे अगर, उनसे कहेंगे थोड़ी देर के लिए हम इंजन में आ सकते हैं, वेलकम करते हैं, आइए आइए देखिए कैसे चलता है इंजन। तो बिठा करके एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन आ जाता है 15 मिनट में। तो 15 मिनट के लिए आप इंजन में जा सकते हैं, दिखाकर वो आपको बिठा कर दिखाएंगे, सब चीज़ दिखाएंगे, और फिर अगले स्टेशन में उतर जाइए वापस अपने डिब्बे में। तो लाइफ इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन अगर मान लिया तो पहुँचे आप गोल पर और रुक गए और बस थक गए और हार गए। लेकिन वो एक जर्नी है, एक यात्रा है, एक रास्ता है ज़िंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। ज़िंदगी मंजिल नहीं है, रास्ता है। पहले भी आप सुनते आए हैं वही सेम टॉपिक, आज नए शब्दों में। इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। और जीवन में चलते चलते, नो मैटर हाउ क्रश्ड, हाउ डिफीटेड, हाउ डिमोरलाइज्ड, व्हेन ऑल होप सीम्स गॉन, देयर इज in the healthy person a small inextinguishable flame of hope। कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी दिक्कतें आए, कितनी भी तूफान आंधी आएंगे, हम ना रुकेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो एक न बुझने वाली आग उनके अंदर में होती है और वो लोग बढ़ते ही चले जाते हैं। आप भगवान की तरफ बढ़ो, आप संसार में बढ़ो, आप कुछ भी करो, आप दोनों ले लो, आप दोनों की तरफ, दोनों को साथ लेकर चलो। मेरे आगे कई साधक हैं जो आज हमारे देश में भी जगह जगह हैं। कितने सारे बेंगलोर में हैं, पुणे में हैं, गुड़गांव में हैं, नोएडा में हैं, जगह जगह कोलकाता में भी हैं, उधर गुजरात में भी हैं, जगह जगह फैले हुए हैं, और विदेशों में भी हैं बहुत सारे। आपको शायद पता हो, हम लोगों का सत्संग जो है वो यूएसए में भी देखा जाता है और ये यूरोपियन कंट्रीज़ में भी देखा जाता है। और एक बात बताऊँ आपको, पाकिस्तान में लगभग 2000 लोग हमारे सत्संग को देखते हैं। जो ये मंडे मीटिंग आती है, इस पर करीब 2000 व्यूज़ मिलते हैं हमको पाकिस्तान से और बांग्लादेश से, और सब जगहों से मिलते हैं। सब लोग पसंद करते हैं, यूएसएसआर से, रशिया से, वहाँ भी देखते हैं लोग। थोड़े लोग सब जगह पे, करीब 2 महीने में 2 लाख व्यूज़ विदेशों के हमको मिलते हैं। हालांकि हमारी वैसे व्यूअरशिप बहुत कम है, हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर टोटल करते हैं, हम टोटल निकालते हैं, इंटरनेट जो हमको देता है निकाल कर, हमारे यूट्यूब चैनल का जो देता है निकाल कर, वो इस तरह से पूरे साल की जो एवरेज आती है वो लाख के हिसाब से आती है, बाहर की विदेशों की व्यूअरशिप। स्पेन है, पोलैंड है, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, सारे व्यूअरशिप हमको वहाँ लिखित में आ रही होती है। तो ये सब चारों तरफ बात यह है कि हर एक को पॉजिटिव विचार चाहिए, सकारात्मक सोच चाहिए। तो गोल बनाइए अपना,
ज़रूरी नहीं कि पूरा ही हो जाएगा, पूरा ही हो जाए। अरे बहुत सारे गोल हम बनाते हैं, कुछ पूरे होते हैं, कुछ नहीं पूरे होते। कोई दिक्कत से, मुसीबतों से पूरे होते हैं, कोई आसानी से पूरे हो जाते हैं। पर ये जो लोग होते हैं ना, जिनके अंदर एक ड्राइव होती है, वो कभी हार नहीं मानते हैं। तो निगेटिविटी के लिए अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल जगह न रखो। यू मे बी क्रश्ड, यू मे बी डिफीटेड, यू मे फील लॉस्ट समटाइम्स। कभी कभी ऐसा भी लगता है हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है, कोई नहीं दिखाई देता सहायता करने वाला। पर भगवान होते हैं वहाँ, भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। गुरु का ज्ञान होता है हमारे साथ। गुरु हमारे साथ है, कैसे पता चले? आपको याद आएगा ज्ञान याद आ रहा है, मतलब गुरु साथ में है, वो आपके अंदर बैठकर आपको बोल रहे हैं, बता रहे हैं। मैं कभी कभी, मेरे भी ऐसा नहीं है उम्मीद, मैं भी हार जाता हूँ, मैं भी थक जाता हूँ, मैं भी परेशान हो जाता हूँ, मैं भी कभी दुखी हो जाता हूँ, मेरे को कभी टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है। तो आवाज़ आती है गुरु के अंदर से, ज्ञान आता है, ज्ञान सुनाई देता है गुरु का। गुरु मेरे साथ होते हैं, ये मुझे तब महसूस होता है। ऐसे नहीं पता चलेगा कहाँ है मेरे साथ, कहाँ है मेरे साथ। पर जब कोई भी दिक्कत आती है वो मेरे साथ होते हैं। फिर आगे बढ़ने के लिए देखिए, जैसे शुरू में ही मैंने लिया था, वो मुझे याद आती हैं माता जी चंडीगढ़ में, जिन्होंने बड़े प्यार से मुझे भोजन कराया था और बड़े प्यार से पूछा था, बेटा क्या खाओगे, क्या लोगे। वो शब्द भूलते नहीं हैं। तो अपना कुछ टाइम बुज़ुर्ग लोगों के साथ भी बिताना चाहिए, क्योंकि उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो हमें ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, जब जीवन में हमारे भी आती हैं वो दिक्कतें, तो हम आराम से पार हो जाते हैं। फिर जो हमारा फील्ड है, उस फील्ड के लोगों की बायोग्राफीज ज़रूर पढ़नी चाहिए। जैसे हमारा भक्ति है, तो हमें भक्तों के चरित्र पढ़ते रहना चाहिए, उससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। अगर हम संसार में हैं तो उन लोगों की बायोग्राफी पढ़ो जो आपकी फील्ड के मास्टर्स रहे हैं। जिस फील्ड में भी आप हैं, उस फील्ड के मास्टर्स ज़रूर हैं, उनकी बायोग्राफीज पढ़िए, उनके बारे में सुनिए, उनके बारे में जानिए, कैसे कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया था। दूसरे लोगों की पीछा करने की कोशिश मत करो। दूसरे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे। भेड़ के पीछे भेड़ चलती हैं, भेड़ चाल कहते हैं उसको। ज़्यादातर लोग भेड़ चाल वाले होते हैं, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते जीवन में। भेड़ चाल, भेड़ क्या करेगी? भेड़ को तो 2 फीट का दिखता है, बस 2 फीट 3 फीट बस ऐसे दिखता है, एक के पीछे एक चलती रहती हैं घुसी हुई, क्योंकि उनको दिखता ही उतना है। तो बोला आगे कौन चल रहा होता है? आगे या तो मालिक चल रहा होता है उनका, उसको देखकर चलती जाती हैं, या उनके आगे बकरियां कर देते हैं, 1-2 बकरा या बकरी 1 या 2 कर देते हैं, वो उनको दूर तक का दिखाई देता है, वो आगे चलते जाते हैं, भेड़ पीछे चलती जाती है। तो हम भेड़ हैं, बकरी भी मत कहो अपने को, मालिक। उनका मालिक जो होता है वो उनको आगे ले जाता है। वही इंजन 50 डिब्बों खींचता है एक इंजन, कभी 2 इंजन लगा देते हैं, भारी होती है अगर मालगाड़ी तो उसमें 60 डिब्बे लगा देते हैं। फिर बड़ी लंबी मालगाड़ी पारी नहीं हो रही क्या, वो फाटक बंद है, मालगाड़ी चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है, कितने डिब्बे है भाई। तो दूसरे लोगों के पीछे मत चलो, आपको जो अच्छा लगता है वो काम करो। देखिए इसका उदाहरण ऐसे ले सकते हैं, हम मान लीजिए हमारे आगे एक जॉब है, नौकरी कर रहे हैं, कुछ मन में आया, छोटा सा एक साइड में काम डाल लिया। कोई क्या कह रहा है परवाह मत करो, उसको करते रहो आप साइड में, थोड़ा 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 करते रहो। और अगर आपको लगे ये काम बढ़ जाएगा, करसन भाई पटेल जो थे, निरमा पाउडर, वॉशिंग पाउडर के जो निर्माता थे, वो ऐसे ही लगे रहे, घर में ही बनाते थे वॉशिंग पाउडर और घर घर जाकर बेचते थे। लोग लेते ही नहीं थे उनका, कभी लेते थे कभी नहीं लेते थे, बहुत सस्ता देते थे। लेकिन जब लोगों ने यूज़ करा तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा, भाई कम पैसे में ज़्यादा सफाई कर रहा है। और पाउडर लेते हैं बड़े महंगे, बड़ी कंपनियों के, इसके उसके, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, वो महंगे बहुत आते हैं और सफाई उतनी नहीं करते। ये कम पैसे में ज़्यादा, बस धीरे 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 चलता ही गया उनका काम। साइकिल पर जाकर बेचने लगे फिर, और ऐसे 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 बढ़ता गया काम। परवाह नहीं करनी चाहिए, टाइम लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लोग मना कर रहे हैं, लोग क्या क्या कहेंगे। लोग सबसे बड़ा रोग, लोग के कुछ कुछ कहते ही रहते हैं, उनको तो करना नहीं है कुछ, वो तो जहाँ पढ़े हैं वहीं पढ़े हैं।
20 साल हो गए वो वहीं पड़े हैं, वैसी बात करते हैं। फ़ोन करो, हाँ भाई कैसे हो, अरे तुम्हें क्या है, तुम्हारा क्या, हमारी और वो करने लगेंगे, वो मतलब उखाड़ पछाड़, क्रिटिसाइज करने लगेंगे हमको। वही 20 साल से वही एटीट्यूड है, वही सेम, वहीं पड़े हुए हैं एक जगह। ऐसे लोगों से बात ही नहीं करनी चाहिए। अच्छे दोस्त बनाइए। तभी कहा ना, उनकी बायोग्राफीज पढ़िए जो जैसे आप बनना चाहते हैं उस तरह से, तो उनके पढ़ने से हमको आइडियाज़ मिलते हैं। मैं नहीं कह रहा उनके पीछे चलो, आप चल नहीं सकते, ये आकाश मार्ग है, हर व्यक्ति को अपने रास्ते से जाना पड़ता है, कोई रास्ता बना हुआ नहीं है। स्पिरिचुअल जो पाथ है उस पर कोई रास्ता बना हुआ नहीं है, हर एक को अपने रास्ते से जाना है। लेकिन आइडियाज़ मिलते हैं उनके बारे में जानने से, सुनने से, पढ़ने से। बिजनेस है, आप कोई साड़ी वाला है चांदनी चौक में, आप सेम कर लो, सेम नहीं कर पाओगे, आप ग्राहक कहाँ से लाओगे, और ले भी आओगे कितने दिन तक ले आओगे। आप अपनी तरह काम करो, अपना काम करो, अपनी तरह करो, आप अपने दिमाग से सोचो, आप अपनी काबिलियत को देखो, उस तरह से करो। नहीं हो तो क्या करें। अब ऐसे एटीट्यूड मत रखो, आप टालम टोली वाला बनाओ एक एटीट्यूड, और ज़्यादा पैसा मत फंसाओ एक बार में, थोड़े थोड़े अमाउंट से शुरू करो। एक काफ़ी पहले से हमारे गुरु एक बात कहते थे, कोई लड़का है मान लीजिए अब 20 साल का हो गया, उसको कुछ काम करना है, ठेला लगा ले भाई, ठेला लगा लो। तो क्यों ठेला नहीं लगाते लोग क्या भैया? आज एक चाय वाला है, उसकी वीडियो सब लोग देख रहे हैं, आज वो मोटिवेशन की बातें कर रहा है। आज से करीब 7-8 साल 10 साल पहले वो चाय की एक ठेला लगाया था, छोटा सा एक फड़ पे लगाया था, ठेला भी नहीं था उसके पास, फड़ पे वो होता है ना एक पॉलीथीन से बिछा करके, और वहाँ थोड़ा सा सामान रख के, स्टोव रख के चाय बनाना शुरू किया था, वो भी कुछ पैसा किसी से मांग कर। और आज वो मशहूर हो गया चाय वाला। चाय वाला नहीं खाली, अब तो उसने और भी बिजनेस कर लिए या और भी कुछ करता रहता है, पर उसका भी एक मोटिव है, वो सब बच्चों को बढ़ाना चाहता है, वो स्पीचेस देता है, मोटिवेशन की बातें कहता है, सबको बताता है ताकि सब लोग आगे बढ़ें। उसका भी एक उद्देश्य है, सब आगे बढ़ें, सबका भला हो। देखिए लाइफ में ज़्यादा राइज वही कर पाते हैं या पॉपुलर हो पाते हैं जिनके अंदर ये भाव होता है सबका भला हो। मैं जीऊँ, आप तो जी लोगे, मेरा परिवार खा ले, मेरे बच्चे वो तो पले जाएंगे, खा ही लेंगे, आप कमाओगे तो ज़रूर खाएंगे, आप अच्छा कमाओगे तो अच्छा खाएंगे, वो तो होएगा ही। और बड़ा सोचो ना, नहीं और बड़ा तो नहीं, तो फिर नहीं, और हाँ तो हाँ, चलो चलो साथ में बढ़ो। दूसरे लोगों के साथ कंपटीशन मूर्ख लोग करते हैं, इसलिए इन चीज़ों से दूर रहो। यदि आपका काम अच्छा है, आप मेहनती हैं, पैसे कम मांगते हैं, तो कंपटीशन है कहाँ? कंपटीशन कहाँ आता है? पैसे के ऊपर आता है। वो तो इतने की दे रहा है, तुम इतने की दे रहे हो, आप कम मांग रहे हो, आप कम ले रहे हो, आपको पता है। उदाहरण ले लीजिए, नारियल पानी मान लीजिए 60 रुपये का बिक रहा है, सब जगह 60 रुपये का है, आप 55 का दे रहे हो, क्या सोचते हो आपके कंपटीशन है कोई? जहाँ 2-4 ग्राहकों को मालूम पड़ा और सारे आपकी तरफ आने लगेंगे, फिर क्या करेंगे? और लोग भी 55 का कर देंगे। आ रहा है 50 का, बेच रहे हैं 60 का इस समय, पहले आ रहा था 40 का, बेच रहे थे 50 का। ये हर सीज़न में चेंजेस होते रहते हैं। सीज़न कभी ज़्यादा होता है तो ज़्यादा माल आता है तो सस्ता हो जाता है। टमाटर आप देखिए अभी 80 रुपये 100 रुपये किलो हो गया, जैसा भी हो गया। पहले आ रहा था 40, 50, अब 100, तो रेट ऐसे घटते बढ़ते रहते हैं ना चीज़ों के। आपका रेट कम रहता है हमेशा, कंपटीशन का है। तो कोई ये ज़रूरी नहीं है कि मैं बड़ा काम करूँगा। लड़के एक मेरे पास आया, मैं बड़ा काम करना चाहता हूँ। मैंने क्या करना चाहता हूँ? कपड़ों का मिल का काम करना चाहता हूँ। मैंने कितना रुपया लगेगा? बोला 2 करोड़। तुम्हारे पापा कितना देंगे? तुम्हें 20 लाख। मैंने कर लो काम, करो काम। तुम्हारे पापा तुमको 20 लाख दे रहे हैं, तुमको 2 करोड़ का काम करना है, कैसे करोगे? अगर कर्जा ले लोगे तो गए तुम, ख़त्म, एकदम ख़त्म, नेगेटिव में चले जाओगे। कर्जा तब लिया जाता है जब काम को चक्का घुमाना होता है तब, वरना छोटा काम शुरू करिए। हर एक के लिए राय एक ही होती है, छोटा काम शुरू करो
और उसको बढ़ाते जाओ। और जब ज़्यादा बढ़ने लगे और आपको लगे कि अब लोन ले लेना चाहिए, तब लोन लो, तो आप जल्दी रिपे कर पाओगे, उसको फटाफट रिपे कर पाओगे। और लोन लोगे और कर्जा, और लोन कर्जा भी बढ़ेगा, लेकिन आपका बिजनेस बढ़ेगा। उसके बाद एक जगह थमना होता है। ये बिग बाज़ार क्यों ख़त्म हो गया? इन्होंने बहुत कर्जा ले लिया। एक समय था जब बिग बाज़ार का इतना नाम था, हर चीज़ मिलती थी और डिस्काउंट पर, हर चीज़ मिलती थी डिस्काउंट पर। लेकिन कर्जा इतना कर लिया इन्होंने, और आगे और आगे और बढ़ना है। कई कंपनीज खोल डाली, 4-5 कंपनी नई नई खोल डाली। वो सब पैसा उनका उसमें डूब गया, ख़त्म हो गए। अभी बेच दिया रिलायंस को, ये वो, अभी तो कर्जा ही कर्जा है उनके ऊपर। ऐसे होता है। तो जीवन को अच्छे से सब लोगों से सीखना चाहिए। मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश करता हूँ कि मुझे जानकारी मिले। सत्संगी लोग तो कोई जानकारी मुझे देते नहीं है, सच बता रहा हूँ आपको। सत्संगी कोई जानकारी नहीं देता, मुझे बाहर से लेनी पड़ती है सारी जानकारी। क्या करूँ? काम बंद कर दूँ, अपना दुकान बंद कर दूँ? आप आते ही नहीं मेरी दुकान से, सामान खरीदते नहीं। जब मेरी दुकान थी, मुझे आज भी अफसोस होता है, कभी मैं कहता नहीं इस चीज़ को ज़्यादा, कभी कोई सत्संगी मेरी दुकान पर सामान लेने नहीं आता था। सन 2000 में दुकान बंद ही कर दी। आज 22 साल हो गए, दुकान चला ही करीब 16-18 साल। 16 साल में दुकान चली ही नहीं। कर्जा मैंने कभी नहीं लिया, थोड़ा सा पैसा था उसी में काम चलाया, रोटेशन घुमाया, जैसे तैसे जो भी चलता रहा। और वो दुकान बंदी हो गई, फिर बिक गई। ठीक है, बढ़िया हो गया, छोड़ो। भगवान को मुझे सत्संग कराना था, दुकान नहीं करानी थी। सत्संग ही नहीं आते थे सामान लेने वहाँ पर। आश्चर्य होगा आपको। और आश्चर्य की बात है, चलो आप आ जाना, मैं कुछ सामान लगाता हूँ, स्टॉल लगाता हूँ, अगली बार संडे को स्टॉल लगाता हूँ कोई, चलो आप खरीदना मेरी दुकान से सामान। मतलब कहने का भाव ये है, आप किसी से एक्सपेक्ट मत करो, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि सत्संगी आए और मेरी दुकान से सामान लें, नहीं। जिसको आना है आए, लेना है ले, चलाना है भगवान को, चलानी है दुकान चलाएंगे, नहीं चलानी है कोई नहीं, भगवान चलाएंगे। और भगवान चला रहे हैं, आज दिन तक चला रहे हैं। वो काम बंद हो गए, सत्संग करा रहे हैं भगवान। अब मेन जो मेरा स्ट्रीम है वो सत्संग है। बाकी पॉजिटिव थिंकिंग के जो भी काम है वो मैं करता रहता हूँ अपने, वो सब चलते रहते हैं। तो सारे शुक्राने हमारे गुरु के हैं, सारे शुक्राने भगवान जी के हैं। बहुत शुक्राने हैं जो आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार हमको चला रहे हैं। आज मैं आपके साथ हूँ तो भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है। मैं आपका स्पिरिचुअल फ्रेंड हूँ, बस लगा हूँ आपके साथ, स्पिरिचुअल फ्रेंड हूँ आपका, आपका दोस्त हूँ, आपका मित्र हूँ, आपका कल्याण मित्र हूँ। कुछ नहीं बनना है आदमी को, कुछ बन के आदमी ख़त्म हो जाता है। कुछ मत बनो, तो ज़ीरो, अपने को ज़ीरो मानना है। भगवान के चरणों की धूल है हम, और आगे बढ़ते जाओ, अपना काम करते जाओ, सर्व के हित के लिए जियो, भाव रखो सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला। हे नाथ, किसी का बुरा नहीं सोचें, कभी किसी का बुरा नहीं सोचें। ठीक है, मुंह से बुराई निकल जाती है कभी किसी की, कोई होता है जो ऐसा काम उठपटांग करता है, बुराई निकल जाती है। चलो वो भी धीरे धीरे वो भी छोड़ रहे हैं, वो भी छूट जाए, भगवान कृपा करेंगे। एक ईमानदार इंसान, एक ऑनेस्ट, एक लॉयल, भगवान के प्रति वफादार, एक विश्वास पात्र, भगवान के प्रति श्रद्धा, एक प्रेम, सबका भला चाहना, किसी का बुरा नहीं चाहना। प्रयास है, प्रयास कर सकता है आदमी। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।